जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका कमांडो सीरीज के थर्ड पार्ट में। जैसा कि आपको पता है कि कमांडो सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें टॉपिक वाइज डिस्कशन होता है और इसमें एक टॉपिक को पर्टिकुलर उठाकर और उसके एग्जांपल प्लस कॉन्सेप्ट की दोनों की क्लैरिटी की जाती है। यदि आप इससे नहीं जुड़े हुए हो तो इसे जरूर फॉलो करो। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दें, ये जरूर आपको फायदा देगी। इसलिए आज हम पार्ट थर्ड लेकर आए हैं आपकी डिमांड पर। और यदि आपका भी कुछ ऐसे डाउट हो और तुम भी कोई ऐसे डाउट में या ऐसे टॉपिक में अटको जो आप पर क्लियर नहीं समझ में आते हो, तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिसको मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि आपका कोई डाउट हो और वो कमांडो सीरीज में अवेलेबल हो तो उसे देखकर क्लैरिटी कीजिए। आज हम आते हैं कमांडो सीरीज के थर्ड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में जानेंगे किसका कॉन्सेप्ट सिंपल प्रेजेंट का। आप भी जानते हो कि सिंपल प्रेजेंट कुछ स्पेशल कैटेगरी रखता है, जैसे कि डेली रूटीन, फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन आज हम इनका यूज विद क्लियरिटी के साथ देखते हैं। और ये पार्ट है हमारा थर्ड। इससे पहले दो पार्ट आ चुके हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यदि आपको इसको बेसिक स्ट्रक्चर जाननी है तो देखिए, और वैसे इसको मैं कंप्लीट एक टेंस वीडियो में करा चुका हूँ, उसे जाकर देख लेना और क्लियरिटी हो जाएगी सभी टेंसेस के बारे में। बट आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आप जानते हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट फॉर्म जब आती है जब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो, और फिफ्थ फॉर्म जब आती है जब ये वर्ब की जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो सिंगुलर होने पर फिफ्थ फॉर्म और प्लूरल होने पर फर्स्ट फॉर्म। उधर ही नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव कैसे बनता है? डू या डज के साथ नोट लग जाता है, और याद रखना डू या डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखें, क्या कि जो ये डू होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, प्लूरल, और जो डज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। उसके बाद हम नोट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। ये बेसिक है इसलिए समझा रहा हूँ जल्दी जल्दी। क्या? डू और डज स्टार्टिंग में आ जाता है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है वो। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, और यदि प्लूरल है तो हमारा डू आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव नोट लिख देना। और यदि सेकंड बनाना हो, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, क्या WH वर्ड आएगा, फिर डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपको नोट का यूज करना होगा। क्लियर? समझ में आई ये बात? जी, चलिए अब हम आते हैं जरा इस क्लास के बारे में कि ये क्लास है किसके बेस पर। देखिए, व्हाट इज न्यू इन दिस टेंस, इस टेंस में नया क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं हम। देखिए, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या सिंपल प्रेजेंट होता है, वो हमारा हैबिचुअल एक्शनों को शो करता है। मतलब डेली रूटीन के एक्शन और जो हैबिट के एक्शन हो वो सब रिप्रेजेंट किए जाते हैं या प्रेजेंट किए जाते हैं इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसी के टेंस में हम इसका यूज करते हैं। आगे चलते हैं। डेली लाइफ के रूटीन जितने भी होंगे वो सब किस में यूज होंगे? सिंपल प्रेजेंट में। इसके बाद नेचर का कोई भी ऐसा फैक्ट जो आज तक चेंज नहीं हुआ और ना ही आगे होने की संभावना है और पीछे से ऐसे ही चलता आ रहा है, उस सब नेचर को हम किस में यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। कोई फैक्ट है, यदि कोई फैक्ट है, सच्चाई है, कोई सिद्धांत है, वो भी किस में यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, देखिए फ्यूचर में होने के बाद भी ये टेंस किस में बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। आगे देखते हैं न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। यदि आपने न्यूज़पेपर पढ़े हो तो हेडलाइंस क्या बताती हैं? वो हमेशा प्रेजेंट में आपको दर्शाएंगी, और प्रेजेंट में ही वो लिखा होगा कि इस टाइम चल क्या रहा है, बेशक वो वर्क पास्ट में हुआ हो या फिर फ्यूचर में होने वाला हो। और लाइव कमेंट्स, मतलब कमेंट्री देखी है आपने स्पोर्ट की कमेंट्री किस में होगी? वो सारी कमेंट्री होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट में बात करेंगे वो सारी, ठीक है। तो हमारे पास ये डिवाइड हुआ कितना प्रेजेंट में, ध्यान दो जरा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैबिट, डेली रूटीन, नेचर, फैक्ट, फिक्स्ड इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर और लाइव कमेंट को दर्शाता है। क्लियर है? चलिए अब हम इन्हें पर्टिकुलर वे में पढ़ लेते हैं। इसीलिए तो इस क्लास को अलग लेकर आए हैं कि हम एक एक चीज को क्लियरिटी के साथ पढ़ें। कैसे? कि हैबिट जो होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन। ऐसे एक्शन जो हैबिचुअल हो, रेगुलर हो या फिर रिपीटेड हो, डेली होते हो।
अच्छा, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इस चीज को शो करते हैं, किसको, रिपीटेड एक्शन को। क्या क्या है, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, नेवर, सेल्डम, एवरीडे, एवरी नाइट, वंस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ। मींस दैट ये एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के बाद रिपीट होते हैं, तो उन्हें हम किस में यूज कर सकते हैं, उसे हम यूज कर सकते हैं रेगुलर और रिपीटेड एक्शन में। और यदि ये वर्ड आते हैं तो हमें कोशिश हो जाना चाहिए कि टेंस किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। जी देखिए, हाँ, यूजुअली कम्स हेयर एट नाइट, मतलब ही यूजुअली कम्स हेयर एट नाइट। अब हमारे पास यूजुअली आ गया कि भाई यूजुअली आता जाता रहता है यहाँ पर, तो इसलिए हमने ही को देखते हुए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई, जिसे हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। एस या ई एस को हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। तो ये आ जाएगा कम्स हेयर एट नाइट। अब देखिए, ये सिंगुलर था इसलिए आ गई। हाँ, यहाँ देखते हैं प्लूरल, दे नेवर कम हेयर एट नाइट, मतलब ये भी एक फ्रीक्वेंसी है ना आने की, तो इसलिए हमने क्या कहा, ही दे नेवर कम हेयर एट नाइट। तो यहाँ पर ये प्लूरल होने की वजह से यहाँ कम आया, यदि ही होता तो कम आता। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, द ट्रेन लीव्स एट 7 PM, मतलब एक ट्रेन होगी फिक्स। ये इसने दा जो होता है डिफाइनाइट आर्टिकल होता है, तो इसलिए ट्रेन को डिफाइन कर दिया कि कोई ट्रेन है जो लीव्स कर देती है, छोड़ती है हमेशा 7 PM पर, 7 बजे चली जाती है, तो उसका डेली का काम हुआ। तो डेली के काम की वजह से हमने किस में यूज करा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में हमने टेंस को यूज किया। द न्यू एपिसोड ऑफ दिस शो, आप भी सीरियल वगैरह देखते होगे, तो सीरियल में क्या होता है, कुछ सीरियल ऐसे होते हैं कि उनका पर्टिकुलर शो सैटरडे में, फ्राइडे में, संडे में एक डे फिक्स होता है, तो वो भी क्या हुआ, रेगुलर एक्शन हुआ। तो कोई रिपीटेड एक्शन हो तो वो भी किस में यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए, द न्यू एपिसोड ऑफ दिस शो कम एवरी फ्राइडे, क्या इसमें कुछ एरर है? यस। देखिए, द न्यू एपिसोड, द न्यू एपिसोड क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर की वजह से कम्स आएगा एवरीडे। ठीक है। वी गोट टू द बीच ऑन वीकेंड्स, बिल्कुल सही बात है। वी गो, तो प्लूरल होने की वजह से गो आया। टू द बीच एवरी वीकेंड, तो वीकेंड्स क्या बता रहा है कि वे रिपीटेड जाते हैं। जी, आ जाइए जरा नेचर पर, कि नेचर में क्या क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल, परमानेंट एक्टिविटीज, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो परमानेंट हो, यूनिवर्सल हो, या फिर कोई सिद्धांत हो कि ऐसा होगा तो होगा ही, किसी ने प्रूफ कर दिया तो। जैसे मैं कहने लगूं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अब अर्थ जो होती है सन के चारों तरफ घूमती है, तो उस चीज को पास्ट से चीजें चलती आ रही हैं, अभी चल रही हैं, आगे का पता नहीं, लेकिन ये एक परमानेंट एक्शन है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसकी वजह से हमने क्या लिखा, अराउंड। अब देखिए, अराउंड नहीं, रिवॉल्व्स, तो एस क्यों लगा, क्योंकि द अर्थ सिंगुलर है, इस वजह से हमें एस लगाना पड़ा। आप इसे ऐसे नहीं बना सकते, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो गलत हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। फ्लावर्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो, बिल्कुल सही बात है। अब जो फ्लावर्स होते हैं उनको सनलाइट और वाटर की जरूरत होती है बढ़ने के लिए, तो ये भी क्या हुआ, ये हुआ परमानेंट एक्टिविटी। द दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, जो दिल्ली है वो टिकी हुई है या फिर सिचुएटेड है कहां पर, द बैंक ऑफ द यमुना। रिवर से पहले कुछ क्या आता है, दा आता है, वो मैं आर्टिकल में बता दूंगा, लेकिन द दिल्ली स्टैंड्स, स्टैंड्स क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है, स्टैंड्स आया, और ये हमेशा एक परमानेंट एक्टिविटी है, इसलिए हमने क्या कहा, द दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना। आगे देखो, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल का मतलब होता है कि मनुष्य नश्वर है, इसका अंत तय है। तो ये पहले भी बात सत्य थी, अब भी सत्य है, और आगे भी रहेगी। तो ये भी किस में बनेगा हमारा, मैन इज मोर्टल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हम आते हैं फैक्ट की बात, कुछ फैक्ट जो आपको किसमें शो करने होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने होते हैं। देखिए जरा क्या आएगा, योर हार्ट पंप्स, योर हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू योर बॉडी, बिल्कुल सही बात है। अब योर हार्ट है, योर हार्ट क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, योर हार्ट क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो सिंगुलर होने की वजह से हमने पंप्स यूज करा, और जो हमारी फैक्ट है वो ऐसा काम होता ही है, या डेली एक्टिविटी कह लो, या फिर इसे कह लो परमानेंट एक्टिविटी। तो हम किस में यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। यहाँ आते हैं, द लीव्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन,
बिल्कुल सही बात है। द लीव्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन, तो यूजुअली हमेशा ग्रीन होती है, तो ये भी क्या हुई, परमानेंट। वाटर इज टेस्टलेस एंड कलरलेस, जी सही बात, इसलिए हमने क्या कहा, वाटर इज टेस्टलेस। जी आगे पढ़ते हैं हम, फिक्स्ड फ्यूचर इंफॉर्मेशन। देखो क्या आएगा कि फिक्स्ड फ्यूचर इंफॉर्मेशन, इसको जरा ध्यान से हम पढ़ेंगे, ये ज्यादा गड़बड़ी कराता है और इस पर क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं। एक ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा लेकिन ऑथराइज्ड है, हाँ जी होना चाहिए या होगा ही होगा, इसको सरकारी रिपोर्ट में कह सकते हैं या फिर एक ऑथेंटिक कह सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं फिक्स्ड फ्यूचर प्लान। ये फ्यूचर में होने के बाद भी विल या शैल में नहीं बनता, ध्यान रखना, विल या शैल में नहीं बनता, क्योंकि विल या शैल में बनने वाले सेंटेंस 50% ट्रू होते हैं और 50% अजम्पशन होते हैं कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे मैं कह दूं पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट मंथ, अब देखिए किसी भी विजिट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए, तो इनकी क्या होती है, ऑथराइज्ड होते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं कि हाँ जाएंगे तो जाएंगे, तो शेड्यूल्ड हुई, प्लान्ड हुई, इस प्लान को ही हम कहते हैं फिक्स्ड फ्यूचर इंफॉर्मेशन। तो यदि छोड़ेंगे ना तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते थे कि पीएम विल लीव, मतलब ऐसा होगा कि उनका मन नहीं किया तो नहीं जाएंगे, नहीं जी, ये फिक्स्ड होगी, कुछ ज्यादा ही दिक्कत आई है, इसे हम कह सकते हैं 90% पॉसिबिलिटी, 10% रह भी सकते हैं किसी वजह से, तो इसलिए हम किस में बनाते हैं, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ध्यान रखना जरा। आगे देखते हैं, द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्स टुमारो मॉर्निंग। अब जरा इस पर वर्क करते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस जो है अराइव टुमारो मॉर्निंग, अब मॉर्निंग में ही आती है, राजधानी एक्सप्रेस जो है वो हमेशा मॉर्निंग को में आती है। अब हम इस बात में क्या सोचें कि जो ट्रेन है आपने टिकट बुक करा लिया, क्या आप इग्नोर कर सकते हो, हाँ जी मॉर्निंग में आएगी तो इवनिंग में चलेंगे या फिर नून में चलेंगे, 12 बजे चलते हैं, नहीं करोगे ना। तो ट्रेन को टाइम से पहुंचना होता है, क्यों, क्योंकि उसका फिक्स्ड प्लान है, फिक्स्ड फ्यूचर प्लान है कि हाँ इतने बजे निकलेगी तो निकलेगी, तो 90% श्योरिटी है। इस 90% की वजह से हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, अराइव्स। इतनी बात है समझ। और जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और स्पोर्ट कमेंट्री होती है वो भी किसमें होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। जी अब देखिए जरा हमने क्या क्या पढ़ा, हमने जनरल इंफॉर्मेशन देखी कि सिंपल प्रेजेंट के इंटरोगेटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव किस तरीके से बनते हैं, तो हमें समझ में आया कि हाँ ये स्ट्रक्चर होती है, ये तो बेसिक होती है, सबको पता थी, बट इसमें कुछ नया था, उस नए को हमने पढ़ा कि जो हैबिट होंगी, डेली लाइफ रूटीन होगा या नेचर होगा, फैक्ट होगा, वो सब किसमें रिप्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। इसके बाद हमने इन वर्डों को जाना, जरूर लिख लेना, ये पेपर में आते हैं। फिर आगे बाकायदा हमने टेंस एग्जाम्पल के द्वारा चीजों को समझा। अब हम आते हैं इस पर कि आपको क्लियरिटी हो गई होगी, और इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए आपको फॉलो करनी होगी हमारी कमांडो सीरीज। इस कमांडो सीरीज में सेम ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल डिस्कस किए जाते हैं। आपके आगे स्क्रीन के आगे कमांडो सीरीज की प्लेलिस्ट आ रही होगी, आपको उसे विजिट करना और देखना, अपने डाउट क्लियर कीजिए, इससे ही पेपर का 50 to 60% आ जाएगा, ये मेरी श्योरिटी है। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ आपको कि हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम इंग्लिश बाय सचिन तोमर बिल्कुल सेम नाम से है, और यहाँ पर हम वो क्या इस तरीके से कुछ कराते हैं कि वर्ड होता है, उसका इमेज से समझाएंगे, इंग्लिश मीनिंग लिखा होगा, हिंदी मीनिंग लिखा होगा। यदि आपने फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। वीडियोस तो बेशक देखने में आपको टाइम जाएगा, बट आप इनको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो। बस पेपर देने के लिए जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठो, स्क्रॉल कीजिए और याद करते जाइए। और ये वही क्वेश्चन है जो आज तक एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि मैंने खुद 3 बार लगातार सीडीएस क्वालिफाई किया है और मैं 6 बार एसएसबी अटेम्प्ट कर चुका हूँ। तो उस सब के एक्सपीरियंस के द्वारा ही मैं इन सब चीजों को डिजाइन कर पा रहा हूँ, और आपके लिए एक मुहिम है कि आपको वोकैब से डर नहीं लगना चाहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।